दोस्तों, समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो एक बार उड़ गए तो वापस लौटकर नहीं आते। तो हेलो जी, मलहांस पिटारे में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी परमात्मा की दया से और आपकी दुआओं से बहुत बढ़िया हैं। तो आज मैं समय पे ही चर्चा करूँगी कि समय जो है कितना कीमती है। इसकी कोई कीमत नहीं है। समय अनमोल है। समय एक बार बीत जाता है, चला जाता है तो वापस नहीं आता है। जो हमारा भूतकाल है वो भूतकाल ही रहेगा। वो आज प्रेजेंट नहीं हो सकता या हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता। इसलिए समय को व्यर्थ ना गंवाएं, इसका सही सदुपयोग करें, समय पर जागें और समय पर इसकी उपयोगिता समझकर कामयाब हों। इससे रिलेटेड मैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाऊंगी। ध्यान से सुने और स्टोरी बहुत ही शिक्षाप्रद है, बहुत कुछ सिखाती है हमें पता सबको है कि समय अनमोल है। जो समय एक बार बीत गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। जो डेट चली गई, जो दिन चला गया वो कभी वापस नहीं आता है, पल भी वापस नहीं आता है। तो ऐसे ही एक बुज़ुर्ग आदमी था। उसका बेटा बहुत आलसी सुस्त था। आज का काम कल पर, कल का काम परसों, ऐसे ही कामों को टालता रहता था और बुज़ुर्ग का कहना नहीं मानता था। बुज़ुर्ग बड़ा परेशान था कि मैं इस बच्चे को कैसे समझाऊं। काफ़ी समझाने के बाद भी उसकी आदतों में सुधार नहीं हुआ। तो एक दिन उसने एक तरकीब सूझी। उसके पास एक घड़ी रखी थी पुराने समय की, बुज़ुर्ग के पास अलमारी में अपने। तो उसने अपने बेटे से कहा, उसको शिक्षा देने के लिए, कि वो घड़ी निकाल के लाओ मेरी अलमारी में से। लड़का घड़ी लेके आया और पिताजी से पूछा, हाँ बोलिए, इस घड़ी का क्या करना है, इतनी पुरानी घड़ी का। तो उसके पिताजी ने कहा कि तू मार्केट में जा और मार्केट में जाके इस घड़ी की कीमत पता करके आ, तब मैं तुझे आगे की बात बताऊंगा। पिता की आज्ञा मानकर लड़का मार्केट में चला जाता है और लोगों से पूछता है। किसी ने उसकी कीमत 500 रुपये बताई, किसी ने 700 रुपये बताई, किसी ने 800 रुपये बताई, किसी ने 1000 रुपये बताई। जितने लोगों से पूछा सब ने उसकी कीमत अलग अलग बताई। शाम को लड़का वापस घर आ जाता है और पिताजी ने पूछा कि हाँ बताओ क्या कीमत बताई। तो उसने यही जवाब दिया कि किसी ने 500 रुपये, किसी ने 700 रुपये, किसी ने 800 रुपये और किसी ने 1000 रुपये तक इस घड़ी की कीमत बताई। पिताजी ने कहा ठीक है, इस घड़ी को अलमारी में रख दो। अगले दिन सुबह फिर पिताजी ने कहा कि वो घड़ी वापस निकाल कर लाओ और आज मार्केट में जाओ और आज लोगों से पूछना कि इस घड़ी में जो समय चल रहा है, जो इसकी सुई की जो टिक टिक चल रही हैं, उस समय की क्या कीमत है। लड़का बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन ये सोचकर चलो पिता की आज्ञा है और मान लेता हूँ, चल देता है। तो जैसे ही बाहर मार्केट में समाज में निकलता है, बारी बारी से लोगों से पूछता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसा सवाल है। कई उसको भगा देते हैं कि भाग यहाँ से, हमारा भी समय बर्बाद कर रहा है। अंत में वो परेशान हो जाता है। किसी ने भी उसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया। तो क्या देखता है कि एक बुज़ुर्ग बैठे हैं एक दुकान के ऊपर, बहुत बूढ़े हैं। तो वो उनके पास जाता है कि मैं ऐसे ऐसे जो है ना बहुत परेशान हूँ और मेरे पिताजी ने इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी कीमत जानने के लिए पूछा है और मैंने सोचा आप मेरे सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि बेटा, जो समय चल रहा है ना, इस घड़ी में जो समय है ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। जो समय गुजर गया ना, हम उसको वापस नहीं ला सकते। जो समय हमने खर्च कर लिया उसको हम खरीद नहीं सकते। इसलिए समय की तो कोई कीमत ही नहीं है, अनमोल है। ये जवाब सुनकर लड़का घर आ जाता है और पिताजी को बताता है कि एक बुज़ुर्ग ने मुझे ऐसा ऐसा जवाब दिया कि समय तो अनमोल है, समय की तो कोई कीमत ही नहीं है। उस दिन से उस लड़के की ज़िंदगी बदल जाती है और वो समय की कद्र करने लग जाता है। तो ये कहानी भी आप लोगों को शिक्षा देने के लिए है। हमें अपने कुछ अच्छी आदतें बनानी चाहिए इस समय को कैप्चर करने के लिए। देखो, समय की ना दो बातें हैं, अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। अच्छी बात तो ये है कि समय जैसा भी हो, समय बीत जाता है, ठहरता नहीं है। चाहे दुख का समय है, चाहे सुख का समय है, वो बीतेगा ज़रूर, वो जाएगा, समय पलटेगा।
और दूसरा ये आपने देखना है कि आपने उस समय को कैसे बिताना है। अच्छे काम करके बिताना है, फ्रूटफुल काम करने हैं, उसका उपयोग करके फ़ायदा उठाना है, या ऐसे ही निकम्मे रह के, आलसी पने में ठाली रह के, या यूज़लेस काम या व्यर्थ के बेकार के काम करके आपने उस समय को बर्बाद करना। अभी मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी मैंने यही चीज़ डाली थी कि अपना समय जो है वो फ्रूटफुल कामों में लगाएं, यूज़लेस कामों में ना लगाएं, जहाँ से आपको कुछ आउटपुट ना मिले। शिक्षाप्रद चीज़ों में लगाएं, ऐसी जगह मेहनत करें जहाँ से आपको फ़ायदा हो, आप तरक्की करें, आप उन्नति करें। तो समय जो है वो बहुत कीमती है। देखो समय को तो बीतना ही है। हम सोचते रहते हैं आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ना वो कल आता है ना वो परसों आता है, वो ऐसे ही चलता रहता है। एक कहावत भी है ना कि अगर समय को किल करोगे तो ये समय एक दिन आपको किल कर देगा, या समय को बर्बाद करोगे तो ये समय आपको बर्बाद कर देगा। आज अगर आप इस समय का सही यूटिलाइज़ करके प्रोग्रेसिव ढंग में लगाओगे, मेहनत करोगे, सफलता की राह पे चलोगे, तो आगे आने वाला समय जो है आपका बहुत बढ़िया होगा। तो इस समय को जो है हम, जो पास्ट हमारा चला जाता है उसको हम अनडू नहीं कर सकते। अनडू का मतलब वैसा ही नहीं कर सकते कि जो कल था उसको हम आज ले आएं, नहीं ला सकते। और जो आने वाला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए आज जो है, आज को बेहतर जिएं, मेहनत करके जिएं और कामयाब होने के लिए जिएं, अच्छी आदतें डेवलप करें। तो आई होप आपको ये कहानी का सारांश जो है वो समझ में आ गया होगा। समझ में तो सबको ही आ जाता है, लेकिन उसको अपने ऊपर लागू करना होता है कि हम कितनी चेष्टा से, कितनी लगन से उसको अपने ऊपर लागू करके और समय का सदुपयोग करते हैं, समय का फ़ायदा उठाते हैं। कई बार हम इस आदत की वजह से आज करूँगा कल करूँगा, हम इतनी लाइफ के इम्पोर्टेंट क्षण अपने गंवा देते हैं कि उसमें फिर सिर्फ पश्चाताप के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो क्षण हमारा लौट के ही नहीं आता। कई बार हमारी आदत होती है लेट निकलने की, हम परीक्षा में लेट हो जाते हैं, हम परीक्षा नहीं दे पाते, किसी इंटरव्यू के लिए निकलते हैं, हम इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, हमारी ट्रेन छूट जाती है, बस छूट जाती है, यहाँ तक कि हमारी फ़्लाइट्स भी छूट जाती हैं। उसमें एक तो हमारा टारगेट जो हमने अचीव करना होता है वो रह जाता है, दूसरा हमारी पैसे की हानि होती है, और तीसरा हमें मेंटल टेंशन होती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर हम कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तो सिर्फ हमारी आलस्य की वजह से, समय की बर्बादी की वजह से, कि हमने समय की उपयोगिता को नहीं समझा, इसलिए हमारे साथ होता है। तो डियर व्यूवर्स, समय की इम्पोर्टेंस को समझिए। समय अनमोल है और इसको व्यर्थ ना गंवाएं। इसको ना हम वापस ला सकते हैं, ना हम समय को खरीद सकते हैं। कोई कितना ही धनवान हो, कितना ही अमीर हो, बीते हुए समय को, अपने बीते हुए कल को कभी भी नहीं खरीद सकता। तो आज में जिए, मेहनत करके जिए और कामयाब बने। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया है उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक और मोटिवेशनल टॉक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए